सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार गिरफ्तार। अमेरिका में कैलिफोर्निया से पकड़ा गया। सूत्रों के हवाले से खबर। एनआईए ने आतंकी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में है मुख्य आरोपी। फरार आतंकवादी हरप्रीत सिंह को मलेशिया के कुआलालंपुर से आने पर गिरफ्तार किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। कैंपस की दीवारों पर लिखे गए जाति विरोधी नारे। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से दिखा ब्राह्मण कैंपस छोड़। जेएनयू कैंपस की दीवारों समेत प्रोफेसरों की कमरों के बाहर लिखे गए गो बैक टू शाखा। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहायक प्रोफेसर के कमरे के बाहर लिखे गए नारे। एबीवीपी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन से की सख्त एक्शन की मांग। घटना के लिए लेफ्ट संगठनों को बताया जिम्मेदार। आपत्तिजनक नारों को लेकर जेएनयू प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। वीसी ने घटना की जांच के आदेश दिए। मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब आमीन पूनावाला का आज होगा पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम पूछताछ के लिए तिहाड़ जाएगी। गुरुवार को पूछताछ में आफ्ताब ने नहीं खोला कोई नया राज। और वहीं श्रद्धा की हत्या की बात कबूली। गुरुवार को हुए नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कहा कि उसी ने श्रद्धा की मौत की जान ली है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की जानकारी दी। नार्को टेस्ट में आफ्ताब से पूछे गए कई अहम सवाल। श्रद्धा हत्याकांड में और लोगों के शामिल होने का जवाब आफ्ताब ने दिया। कहा हत्याकांड को अकेले ही अंजाम दिया। दिल्ली के अंबेडकर नगर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट करीब 2 घंटे चला। नार्को टेस्ट आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। वीवीआईपी ट्रीटमेंट मामले में कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा। वीवीआईपी ट्रीटमेंट के लिए सत्येंद्र जैन ने अपने पद का दुरुपयोग किया। जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी सुविधा पर जांच कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कहा तिहाड़ में कई बार मिलने गई जैन की पत्नी। जेल प्रशासन ने ही कैदी को मालिश का आदेश दिया था। कमेटी की रिपोर्ट में तत्कालीन जेल डीजी संदीप गोयल से मिली भगत का खुलासा। संदीप गोयल पर जैन को वीवीआईपी सुविधा मुहैया कराने का आरोप। संदीप गोयल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आज भी ताबड़तोड़ रैलियां। आज पीएम मोदी गुजरात में 4 बड़ी रैलियां करेंगे। सुबह 11 बजे से पीएम का कार्यक्रम कांकरेज से शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी विजय संकल्प सम्मेलन के जरिए विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरेंगे। आज शाम 6 बजे अहमदाबाद में सरसपुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। वडोदरा के रावपुरा में रोड शो भी करेंगे अमित शाह। गुजरात के रण में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। सुबह 9:30 बजे मेहसाणा में रोड शो करेंगी। गुजरात में पहले दौर में 60% हुई वोटिंग। 89 विधानसभा सीटों के लिए 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हुई। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आज शाम थम जाएगा प्रचार। छोटी सरकार चुनने के लिए 4 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए ड्राई डे घोषित। आज शाम से रविवार शाम तक नहीं मिलेगी शराब। 7 दिसंबर को यानी एमसीडी चुनाव नतीजों के पूरे दिन भी ड्राई डे रहेगा। रामपुर में नवाब काजिम खान को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन पर की कार्रवाई। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ। महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप। सामान्य नागरिक संहिता पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा देश में लागू होना चाहिए सामान्य नागरिक संहिता। सीएम ने किया कमेटी का गठन। भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करें? भ्रष्टाचार पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सख्त हुई। बड़वानी में मुख्यमंत्री ने मंच से ही पंचायत सीईओ राजेंद्र दीक्षित को निलंबित किया। पंचायत सीईओ पर पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप। सपा के गढ़ में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। बैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपाओं की बैठक की तैयारी। 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक बैठक होगी। 1 दिसंबर से भारत को मिली है G20 की अध्यक्षता। नासिक के 44 साल के महेंद्र महाजन ने बताया रिकॉर्ड। 427 किलोमीटर की दौड़ 4 दिन 21 घंटे में पूरी की। मनाली लेह रोड पर बनाया ये रिकॉर्ड।
यूपी के पीलीभीत में शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने प्रेमिका के साथ सुसाइड किया। फांसी के फंदे पर झूलते मिले दोनों के शव। मृतक के भाई ने जताई हत्या की आशंका। नगर से बीएसएफ आईजी अशोक यादव का बड़ा बयान, बोले एंटी ड्रोन तकनीक की जांच जारी है, ड्रोन एक बड़ी चुनौती है। बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने छोड़ा। पंजाब के फजलका में कोहरे के चलते गलती से सीमा पार चला गया था जवान। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग के बाद जवान की रिहाई। यूपी के बुलंदशहर में 5 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। यूपी के मथुरा में करंट लगने से झुलसा युवक, रील बनाने के लिए मालगाड़ी पर चढ़ा था युवक। यूपी के संभल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत। रायबरेली में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हुई। डीसीएम वाहन ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मारी। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। 3 एकड़ बंजर जमीन पर हटाया गया अवैध अतिक्रमण, बुलडोजर से की गई कार्रवाई। गोंडा में 2.5 साल की मासूम लापता, केस दर्ज कर मासूम की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तनु हत्याकांड का आरोपी पकड़ा गया है। कोलकाता भागने की फिराक में था आरोपी सचिन, हत्या के बाद जलाया था तनु का शव। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सहेली की हत्या की। पुलिस ने प्रेमी अजय ठाकुर समेत 4 युवकों को हिरासत में लिया। साथ ही लड़की ने हत्या को सुसाइड बनाने की साजिश रची। सहेली की हत्या कर उसके कपड़े पहनाए और उसके चेहरे को खौलते तेल से जला दिया। यूपी के बहराइच में आईपीएल शुगर मिल में संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ना किसान की मौत हुई। शरीर पर कई जगह मिले चोट के निशान। भाई ने जताई हत्या की आशंका। परिजनों ने जमकर बवाल काटा। शुगर मिल मिला, किसान का शव, मचा बवाल। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। थाना खैरी घाट इलाके का मामला। यूपी के बहराइच में करोड़ों की चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। आरोपी तस्कर फिरोज खान से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। यूपी के बहराइच में नए कप्तान प्रशांत वर्मा ने संभाला कमान। पहले दिन पेट्रोलिंग कर आम जनमानस को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। पैदल पेट्रोलिंग कर शहर का जायजा लिया। यूपी के बदायूं में हाई टेंशन लाइट के चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हुई। पुलिस ने जिला अस्पताल में जो घायल थे उनको भर्ती कराया। बिजली विभाग में संविदा पर करता था काम। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। अवैध कॉलोनाइजर्स में मचा हड़कंप। 15 बीघा भूमि में बन रहे अवैध कॉलोनी के निर्माण को किया ध्वस्त। यूपी के बदायूं में साइकिल सवार को बाइक ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में दबंग ट्रैक्टर चालक ने बुजुर्ग पर चढ़ाया ट्रैक्टर। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। 1000 रुपए को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने अंतरराज्यीय लूट गैंग का खुलासा किया। एक महिला समेत 7 लुटेरे गिरफ्तार हुए। एटीएम काटकर लूट करते थे। यूपी के हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए के जेवरात बरामद। यूपी के जौनपुर में चोरों का आतंक। पुलिस थाने पर लगाई सेंध। सरकारी गाड़ी की पार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सहारनपुर में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने गौ तस्कर की अवैध कमाई से खरीदी गई गाड़ी जब्त की। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस वालों ने पिटाई की। एक युवक की मौत हो गई। इसी के चलते परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मरियम युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, ससुराल पक्ष पर आरोप। यूपी के बुलंदशहर में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 1 करोड़ 21 लाख रुपए बरामद। ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश के दमोह में लूट हुई। बाइक से आए 2 आरोपियों ने लूटे 3 लाख रुपए। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या हुई। जमीनी विवाद में दिया गया वारदात को अंजाम। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों पर दर्ज किया मामला। यूपी के बहराइच में खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव पर चोट के निशान है। पुलिस मामले की जांच कर रही। हत्या की आशंका। यूपी के हाथरस में नाले में शव मिलने से फैली सनसनी। फिरोजाबाद का बताया जा रहा है युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बहराइच में छेड़छाड़ का शिकार हुई नाबालिग बालिका को 5 साल बाद न्याय मिला। कोर्ट ने दोषी को सुनाई 5 साल की सजा। 50,000 रुपए का जुर्माना।
रायबरेली में मिलावटी जीरा बनाने वाले 9 लोगों पर कार्रवाई। 1,43,00,000 का जुर्माना लगाया। 2 माह में जुर्माने की रकम जमा करने के आदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के बीच लड़ाई हुई। नर बाघ P243 घायल। यूपी के सहारनपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शौर्य यात्रा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। AQI इंडेक्स पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। कई इलाकों में हवा में धुंध छाई। भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास से घबराए चीन को भारत की खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, चीन को स्वयं 1993 और 1996 के समझौते पर आत्ममंथन करना चाहिए। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को जर्मनी ने किया मदद का ऐलान। यूक्रेनी सेना को 7 एंटी एयरक्राफ्ट गन, 8 ड्रोन समेत कई आधुनिक हथियार मुहैया कराएगा जर्मनी। स्पेन में अमेरिकी दूतावास के बाहर मिला संदिग्ध पैकेट। मैड्रिड में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। एक दिन पहले यूक्रेनी दूतावास के बाहर हुआ था धमाका। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन बनेगा नाटो का सदस्य। मिलने का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। नाटो संगठन के सभी 30 देशों ने यूक्रेन की सदस्यता पर हामी भर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा, अगर पुतिन यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार। ट्रेनिंग सेंटर में अभ्यास करते नजर आए रूसी जवान। रात के अंधेरे में टारगेट पर निशाना साधते दिखे जवान। सेना को प्रशिक्षण का वीडियो सामने आया। नागालैंड के कोहिमा पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बोले, भारतीयों को अपनी आदिवासी संस्कृति पर गर्व है। चीनी नौसैनिक अस्पताल जहाज की हुई घर वापसी। मिशन हार्मनी 2022 के तहत जकार्ता दौरे पर था जहाज। एलन मस्क के शांति प्रस्ताव पर भड़के जेलेंस्की। बोले, यूक्रेन आओ और देखो रूस ने क्या किया। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेन का दावा, जवाबी कार्रवाई में रूस को पहुंचाया है बड़ा नुकसान। 38 साल बाद फटा दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ। पिघलते लावे के नीचे गिरने से पड़ोसी क्षेत्र में परेशानी हो रही है। शंघाई में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।